अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में आप बिल्कुल नावाकिफ होते हैं, लाइलम होते हैं और बहुत सारा नुकसान उठा रहे होते हैं। नाज़रीन, आपके घर के किचन में मौजूद दिखने में छोटी सी, सादी सी और फ़ायदों में अपना सानी ना रखने वाली इलायची ये मौजूद हुआ करती है। इसके बहुत सारे ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदे हुआ करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपके मशकूर हैं। आप हमारी हर आने वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपकी यही अप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनती है। हम आपके लिए नई नई इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप छोटा सा लाइक कर देते हैं तो हमारे लिए वही जावेदानी का काम करता है, मतलब हमारे अंदर एनर्जी पैदा करने का काम करता है और हमें काम करने में आसानी होती है। तो नाजरीन, बात यह है कि बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द ख़वातीन, आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ छोटे छोटे ऐसे संकेत, ऐसे साइन, अल्टीमेटम उनको मिलने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर चलते चलते अचानक से घुटनों पे दर्द का हो जाना, घुटने में कड़ालसा पड़ जाना और लंगड़ा कर चलना शुरू हो जाना, या चलते चलते सांस का फूल जाना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की बिल्कुल भी जो है वो पावर ना होना। इसके अलावा चंद कदम चलने से ही उनके सर में चक्कर आ जाना, आंखों के आगे अंधेरे का आ जाना, या बॉडी लिम्पिंग का हो जाना, जिस्म लड़खड़ाहट का शिकार हो जाना, चलते चलते गिर जाना, पैरों में झंझनाहट या दर्द का होना, इस तरह जैसे किसी ने सुइयां सी चुभा दी हो। इस तरह की कंडीशंस अगर आपके साथ भी हैं तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे अपना फिजिकल एनालिसिस करने के बाद कुछ डाइट प्लान मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियां करके अपने आप को सही और तंदुरुस्त रखने में एक कदम आगे उठाना चाहिए। होता क्या है, आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इग्नोर करने की वजह से जब आप 60-70 साल की उम्र में आते हैं तो यही छोटी छोटी जो अल्टीमेटम्स हैं, जो साइंस हैं, ये बड़े होकर आपके ऊपर हमलावर होते हैं। फिर आपके पास एक ही हल होता है, डॉक्टर आपको बड़ी सी हाँ लेने के बाद, एक लंबा सा सांस लेने के बाद आपको कहता है कि अब आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगी, या अब आपको ये मेडिसिन लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेंगी, अब डायबिटीज़ के लिए आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेंगी। फिर आप क्या करते हैं, आप एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, सप्लीमेंट्री अद्वियात लाइफ टाइम ही ले रहे होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपके बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं। नाजरीन, क्या ही अच्छा हो कि अभी से जब आपको छोटे छोटे इस तरह के साइन आ रहे हैं, अल्टीमेटम आ रहे हैं, आप इन्हीं चीज़ों को रेड साइन समझकर फ़ौरन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, या छोटे छोटे घर में मौजूद जो मसाला जात होते हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज़ का इलाज बआसानी कर सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी अशिया में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इलायची। नाजरीन, इलायची जो है, इसका इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी बीमारियों का बआसानी इलाज कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियां जिस तरह के कैंसर है, एसिडिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लोटिंग है, ओबेसिटी है, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को आप बिना अद्वियात ही आप खाली इलायची के साथ आप ठीक करना शुरू कर दें, ये भी एक नादानी और बेवकूफ़ी है। आप साथ साथ ट्रीटमेंट जारी रखिए, लेकिन इलायची या इस तरह के बहुत सारे घरेलू नुस्खाजात इस्तेमाल करके आप आहिस्ता आहिस्ता अद्वियात को तर्क करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए नाजरीन, जान लेते हैं कि इलायची के ग़िज़ाई और तिब्बी कौन कौन से फ़ायदे हुआ करते हैं। नाजरीन, बहुत सारी ख़वातीन घरों में रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी चीज़ों को खुशबूदार, खुश जायका, टेस्टफुल करने के लिए इलायची के दानों का इस्तेमाल कर रही होती हैं। चाय हो, उसमें भी इलायची के दाने डाले जाते हैं, कहवा हो, इलायची डाली जाती है। खाने के बाद अगर सौंफ और आपने को ज़ीरा इस्तेमाल करना है, गुड़ इस्तेमाल करना है, उसमें भी इलायची के दानों को शामिल किया जाता है ताकि हमें इसका टेस्ट अच्छा लगे, मुंह की बदबू दूर हो और हमारी सांसें भी महक उठें। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन हलवा जात हो, हरीरा हो, चावल हो, गुड़ वाले चावल हो, इसके अलावा और बहुत सारी खीर जैसी जो हमारी घर में बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें भी इलायची का वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है।
ये हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब नाजरीन, बहुत सारे लोगों ने अपनी जेब में भी इलायची के दाने रखे होते हैं और जब भी उनको क्रेविंग होती है वो निकाल के इलायची इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसके ये सारे के सारे ग़िज़ाई फ़वाइद हुआ करते हैं। आइए नाजरीन, छोटा सा दिखने में इलायची का दाना, इसके तिब्बी फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं, हम आपको 8 इलायची से हासिल होने वाले तिब्बी फ़वाइद के बारे में 1 बाय 1 बताते हैं। उम्मीद करते हैं इन तिब्बी फ़वाइद को सुनने के बाद जब आप इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकेंगे। नंबर 1, बहुत सारे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होना शुरू हो जाती है, अपज, एसिडिटी, अफारा, तेज़ाबियत जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लोटिंग नाजरीन, आप कुछ भी खाते पीते हैं आपको हज़म नहीं हो पा रहा होता, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल का बनना एक आम कॉमन सी चीज़ होना शुरू हो जाती है। इस तरह का अगर मसला है तो आप इलायची का छोटा सा दाना रोज़ाना चबाना शुरू कर दीजिए। ब्लोटिंग, एसिडिटी, तेज़ाबियत, अफारा, बदहज़मी, इस तरह के तमाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, बहुत सारे बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन बल्कि बच्चे बूढ़े भी, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और साथ बैठा शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि सांसों से आने वाली बदबू साथ बैठे शख्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। नाज़रीन, मुंह की बदबू को दूर करने के लिए आप इलायची का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खुशबू पाई जाती है और ये आपकी सांसों को महकाने का काम करती है। जब आपका मैदा ठीक होगा, अल्टीमेटली आपके मुंह की बदबू भी दूर होना शुरू हो जाएगी। मतलब इलायची के दाने को मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, इसको अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका के साथ जोड़ा जाए तो आपके ज़ाहरी अमल से भी ये साबित होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खुशबूदार अशिया बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती हैं। तो अगर इस हदीस मुबारका की रोशनी में भी देखा जाए तो इलायची आपका एक पसंदीदा जो है वो प्रोडक्ट है, पसंदीदा चीज़ है और ऐसी चीज़ है जिसमें खुशबू वाफर मिकदार में पाई जाती है। गोया यूँ है कि आप इलायची का इस्तेमाल सुन्नत समझ कर भी कर रहे हैं और सुन्नत के ऐन मुताबिक कर रहे हैं। इसका अगर आप सुन्नत समझ के अमल करेंगे तो आपको दोहरा दोहरा सवाब भी होगा और फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन, इलायची को रोज़ाना इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू से भी निजात हासिल की जा सकती है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आया इलायची को इस्तेमाल कैसे करना है। रोज़ाना निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट इलायची के 5-7 दाने आप मुंह में रखिए और अच्छे तरीके से चबा चबा कर पूरे मुंह में इसको हल करके फिर आप जब निगलेंगे तो आपके मुंह की बदबू ख़त्म होगी, बल्कि आपके दांतों में जो कैविटी जमी हुई है, जो केरा लगा हुआ है, जो कीड़ा सा लगना शुरू हो चुका है ब्लैक कलर का, ये उतरना शुरू हो जाएगा, उखड़ उखड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन, जिंक, कॉपर आपके दांतों की हेल्थ को मजबूत करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है। जब बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जब 60-70 साल की उम्र में आते हैं तो उनके मसूड़ों में से जो है बहुत ज़्यादा रेशा पस पड़ना शुरू हो जाती है और उनके मसूड़े भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दांत तो गिर जाते हैं लेकिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। मसूड़ों की हेल्थ को मजबूत करने के लिए, कैविटी को दूर करने के लिए इलायची बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगला फ़ायदा नाज़रीन, बहुत सारे बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले बुज़ुर्गों को जो मसला होता है वो फालज का, हार्ट अटैक का, दिल का दौरा पड़ना, दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने जैसे मसाइल आम से दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 60+ हैं, आप देखेंगे कि उनके स्टैंड के साथ, उनकी छड़ी के साथ, बेड की साइड ड्रॉ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अद्वियात का एक शापर भरा हुआ पड़ा होता है और वो सुबह शाम दोपहर जो है मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूछने में पता चलता है कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है, इनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टंट पड़ चुके हैं, बाईपास हो चुका है, या इनकी जो हार्ट वाल्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं या लीक हो चुके हैं। इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशन से अगर आप भी गुजर रहे हैं, साथ साथ मेडिसिन करें, साथ साथ इलाज करें, डॉक्टर्स की राय ज़रूर लें, डॉक्टर से कंसल्ट बर वक्त ज़रूर करें। लेकिन जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खा होते हैं इनको भी ज़रूर आप फॉलो
फॉलो किया कीजिए। इससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ से आपको आहिस्ता आहिस्ता निजात मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब इलायची आपके खून को साफ़ करने का काम करती है। खून से ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसका सफाया करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो आपकी वेन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, खून की रगों के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, इनको साफ करने का काम करता है। इसके अलावा खून को साफ करके ब्लड आर्टरीज के ज़रिए हार्ट तक, दिल तक खून की सप्लाई को यकीनी बनाता है। तो नाज़रीन, इस लिहाज से आप इलायची को रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आप देखेंगे कि आपका दिल सही तरीके से पंप कर रहा है, खून को साफ करके ब्लड आर्टरीज के ज़रिए पैरों के नाखूनों तक से लेके सर के बालों तक खून की सप्लाई को यकीनी बना रहा होता है। और आपके दिल के आर्जे के मसाइल, हार्ट अटैक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा डायमेंशिया, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमज़ोरी, अल्जाइमर, ये आज के दौर की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। नाजरीन, बड़े बूढ़े तो बड़े बूढ़े रहे, बच्चे और यंगस्टर्स में भी भूलने की आदत बहुत ज़्यादा सरायत कर रही है। इसके कॉमन रीज़न हमारे इंडो पाक में बहुत ज़्यादा महंगाई का होना, अशिया का महंगा होना, मर्द हजरात में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का बढ़ जाना, ये मेमोरी लॉस और अल्जाइमर का एक मसला बन रहा है। तो नाजरीन, इन मसाइल से निजात के लिए, डायमेंशिया, मेमोरी लॉस से निजात के लिए आप रोज़ाना इलायची का इस्तेमाल करके डायमेंशिया जैसे मसाइल से, याददाश्त की कमज़ोरी जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। किस तरह से? नाज़रीन, इलायची के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ये वही डोपामिन सेल है, इसकी प्रोडक्शन में इलायची अहम किरदार अदा करती है। जब डोपामिन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे मर्द हजरात बिलखुसूस जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा करना, छोटी छोटी बात को बहुत सीरियस ले लेना, इस तरह की कंडीशंस वाले मर्द हजरात जब इलायची का इस्तेमाल करते हैं, डोपामिन तेज़ी से बनता है। यही वो हार्मोन है आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से निकाल के खुशी प्रोवाइड करता है। मतलब हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला ये हार्मोन आपको बहुत सारी इस तरह के चिड़चिड़ेपन जैसे मसाइल से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा इलायची को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप सुबह सवेरे आप इसका इस्तेमाल करेंगे खाली पेट। नंबर 2, रात को सोने से आधा घंटा पहले आप 5-7 दाने इलायची के मुंह में रखिए, चबाइए और निगल जाइए। दूसरा तरीका यह है कि आप इलायची के 8-10 दाने लीजिए और छिलकों समेत आप आधे कप पानी में डालिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल कीजिए। जब अच्छे तरीके से 3-4 मिनट आंच मिल जाए, हीट मिल जाए, इसको उतारिए और इस कहवे को आप नीम गरम सिप सिप करके पी लीजिए, फिर सो जाइए। अब बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले पीते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हम तो इतने अरसे से पी रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब उनसे सिर्फ एक सवाल किया जाए कि आप कितने बजे सो रहे हैं, तो मसूफ़ बताते हैं कि रात को 3 बजे सो रहे हैं, रात को 1 बजे सो रहे हैं या सुबह फजर के वक्त सो रहे हैं। अब देखिए, जब जिस वक्त में इस हार्मोन ने प्रोड्यूस होना होता है, इस हार्मोन ने बनना होता है, इसकी नशोनुमा होनी होती है, वो तो वक्त है सुन्नत नबवी के बताए हुए ऐन तरीके के मुताबिक इशा के बाद से लेके 12 बजे तक। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें डोपामिन सेल प्रोड्यूस और जनरेट हो रहा होता है। 12 के बाद जब आप सोएंगे तो आपकी नींद वाले जो हार्मोन्स हैं, नींद लाने वाले जो हार्मोन्स हैं या डोपामिन हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाले हार्मोन्स हैं, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं और आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं। लिहाजा जब भी आप हमारी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आपने नमाज इशा के बाद फ़ौरन सो जाना है और 12 बजे के बाद उठें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, फिर 2-3 घंटे 4 घंटे रेस्ट करें और नमाज फजर के लिए उठें। नमाज फजर के बाद रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलें और शाम को आप नमाज मगरिब से पहले पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कोशिश करें कि अपने काम काज तर्क करके अपने घरों को वापस लौटें। नाज़रीन, फितरी अमल की तरफ हम जितनी जल्दी आ जाएंगे, कुदरत के बनाए हुए मैकेनिज्म, रूल को जितनी जल्दी फॉलो करेंगे, हमारे जिस्म की बीमारियां दूर होंगी, एंजाइटी, स्ट्रेस दूर होगी, पट्ठे, नसें, हड्डियां भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। हमें अद्वियात का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। अब नाज़रीन, अगला फ़ायदा, अक्सर आपने देखा होगा कि 40-50 साल के बाद ही लोगों की हड्डियां कड़कड़ करना शुरू कर देती हैं,
पट्टे जवाब देना शुरू कर देते हैं, नसें तो खिंचाव का इतना शिकार हो जाती हैं कि चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर उनको प्रॉपर बेड रेस्ट रिकमेंड कर देता है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बिल्कुल ही बंद कर दी जाती हैं और उनको WC छोड़ के कमोड यूज़ करने का मशवरा दे दिया जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए भी इलायची एक छोटी सी दिखने में सादा सी चीज़ है, फ़ायदे इसके बहुत बड़े बड़े हैं। इसको इस्तेमाल करके आप घुटनों के अंदर बिलखुसूस जो कार्टिलेज है, ग्रीस है, गद्दी है, जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है, जिस तरह आपकी मोटर बाइक में शॉक लगे हुए होते हैं, अचानक से झटका लगने पे आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह ये शॉक एब्जॉर्बर ग्रीस गद्दी जो कि कुशन की टाइप की होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी फीमर और टिबियल बोन के दरमियान में हमें प्रोवाइड की हुई है। कोई भी झटका लगे, कोई भी आपको कोई ज़ोर से कोई दबाव आए तो आपकी हड्डी को ब्रेक होने में, आपकी बोन में फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर आने, तरेड़ आने से आपको बचा के महफूज करके रखता है। तो नाज़रीन, इस शॉक एब्जॉर्बर की एब्जॉर्प्शन के अंदर या इसकी नशोनुमा अफजाइश में इलायची अहम किरदार अदा करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो क्रोनिक डिजीज़ है, सीवियर इंजरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन कभी भी आपने आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं आना, कभी भी आपने स्टीरॉयड अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी। हर्बल अद्वियात प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके बहुत सारे सोर्स हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बच सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा जंक फूड इस तरह की चीज़ों को तर्क करके खुद को सेहतमंद तंदुरुस्त रख सकते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन मज़ीद आपको अगर बताया जाए, ब्लोटिंग के साथ साथ ओबेसिटी जैसे मसाइल से भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मोटापे का मसला होता है, इलायची एक अहम किरदार अदा करती है आपकी चर्बी को पिघलाने के लिए। किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, आप आधा टुकड़ा जो है आप अदरक का लेंगे, इसके साथ आप 2-3 लौंग लेंगे, आप लो टू मीडियम फ्लेम पे 1.5 कप पानी या 1 गिलास पानी लेंगे, इसको आप डालें फ्राई पैन में, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हल्की आंच पे बॉईल करें। 5-7-10 मिनट इसको बॉयल होने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, फिर आप इसके अंदर 5-6 इलायची खोल के दानों को थोड़ा सा पीस के, क्योंकि जब आप दानों को पीस लेते हैं तो दानों के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो पानी में हल होके आपको ऐसे नमकियात, अर्कियात प्रोवाइड करता है जो कि आपके जो है ओबेसिटी जैसे मसाइल से निजात दिलाता है और चर्बी को तेज़ी से पिघलाने में मदद देता है। तो नाज़रीन, ये चंद हमने आपको फ़ायदे बताए, बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर बताते चले जाएंगे तो इसकी तफसील ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, ये मुख्तसरन हमने आपको बताया, इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को, मसालों को जिनको इग्नोर कर रहे होते हैं, इनको फंगस लग रही होती है, इनको सेंक लग रही होती है और घर में ही ख़राब हो रही होती हैं, फिर आप 2-4 माह बाद इनको उठा के आप डस्टबिन की नज़र कर देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं। हालांकि ये चीज़ें इंसानों के इस्तेमाल करने की हैं। इनको इस्तेमाल कीजिए, खुद भी सेहतमंद रहिए, अपने अहल खाना को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। नाज़रीन, मुंह की बदबू दूर करने के लिए भी आप लौंग और इलायची का कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों को पीस के सफ़ूफ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे से निजात के लिए भी लौंग, अदरक और इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुँह की बदबू के लिए भी आप खाली इलायची भी चबा सकते हैं। एसिडिटी, तेज़ाबियत, मैदे की जलन से निजात के लिए भी आप इलायची, लौंग, अजवाइन और जो है सूंठ थोड़ी सी डाल के आप कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तरीके इसके बहुत सारे हैं, हर शख्स को पता होता है। इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल लगी होगी। नाज़रीन, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे होता यह है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड करता है, लोग देखते हैं। आपके लिए एक लाइक सदका जारिया का काम करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।